जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ एचएम और एएसआई स्टेनो की जो जॉब निकल रखी है, जिसके अंदर बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके एक कॉमन से एक डाउट हो रहा है कि मेरे कई वीडियो पे कमेंट आए थे कि जो मैंने बीएसएफ एचएम और एएसआई स्टेनो की जॉब के संबंध में वीडियोज़ बना रखे हैं, तो उन पर कमेंट आ रहा था कि सर क्या बीएसएफ एचएम की जो जॉब है ये मतलब जैसे अग्निवीर की जो जॉब है 4 साल की, उसी प्रकार की जॉब है। हम इसमें मिनिमम कितने साल नौकरी करनी पड़ेगी, मैक्सिमम कितने साल नौकरी करनी पड़ेगी, या फिर हमारा किसी और जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो हम इसको छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको इस टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो आपको बता दूं कि जो अग्निवीर की जो स्कीम लागू हुई थी वो सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए हुई थी। जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है उसके अंदर चाहे वो कांस्टेबल की जॉब है, चाहे वो बीएसएफ एचएम की है, चाहे ट्रेड्समैन की है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की है, यानी किसी भी रैंक पे, किसी भी टेक्निकल ट्रेड से, किसी भी साइड से अगर आप उसमें भर्ती होना चाहते हैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, चाहे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी है, कोई भी फोर्स है, इन सभी की जो जॉब है वो आपको अग्निवीर का जो रूल है वो इनके अंदर लागू नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 4 साल नौकरी कर दिए और 4 साल के बाद में आपको घर भेज दिया जाएगा और आप उसके हिसाब से आपको वही पेंशन, जो सैलरी, जो बेनिफिट, जो अग्निवीर की जो रूल है वो इसमें लागू आपके लिए नहीं होगा। इसके अंदर अगर आप सिलेक्शन हो जाता है, चाहे आपका बीएसएफ एचएम पोस्ट पे हो जाए, चाहे आपका एएसआई स्टेनो पोस्ट पे हो जाए, सिलेक्शन होने के बाद में आपकी जो जॉब होगी, मिनिमम अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 20 साल आपको जॉब करनी पड़ेगी। जो बेनिफिट्स मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की तरफ से, वो बेनिफिट्स आपको जब लेने होंगे तो आपको मिनिमम इसकी जो सर्विस होती है वो 20 साल होती है। 20 साल के बाद में आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं और आप अपने घर में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इसके अंदर एक रूल होता है कि मैक्सिमम जब आपकी 60 साल एज हो जाएगी तो 60 साल की एज तक आप इसके अंदर अभी वर्तमान में जो रूल के अनुसार जॉब कर सकते हैं। इसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ आप 4 साल की नौकरी की, 4 साल के बाद में आप अपने घर आपको भेज दिया जाएगा, ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर आपको मिनिमम 20 ईयर सर्विस, और इसके बाद में अगर आप आगे करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको 60 साल की एज तक ये सर्विस होती है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये टेम्परेरी मतलब 4 साल की जॉब है या फिर 20 साल की जॉब है, मतलब परमानेंट जॉब है। तो आपको इसका डाउट क्लियर होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, मतलब अगर आपका सिलेक्शन जैसे आप बीएसएफ एचएम से हो गया या फिर एएसआई स्टेनो से हो गया, उसके बाद में आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी सीपीयू है, या फिर आप यूपीएससी से, या फिर सिविल किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आपको सिविल में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आप आसानी से रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अगर आप एनओसी लेके आप मतलब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेस्ट है। अगर आप एनओसी लेके नहीं भी करते हैं और आप किसी में सिलेक्शन हो जाता है, या आपने जैसे ज्वाइन किया उससे पहले कोई आपकी भर्ती की प्रोसेस चल रही है, ज्वाइनिंग जैसे आपने बीएसएफ एचएम में किया, 2-4-6 महीने बाद उसका रिजल्ट आया, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपको जैसे किसी और एक्सक्यूज से, मतलब कोई ना कोई और बहाना दिखा के आप रेजिग्नेशन ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है कि आपको कुछ चार्ज पेमेंट करना पड़ता है, जिसके अंदर आपकी 3 मंथ की सैलरी या फिर आपका जो ट्रेनिंग चार्ज जो भी ज़्यादा होगा वो आपको डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। उसी के बाद आप इस फोर्स को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मतलब लगभग 10 साल की जॉब कर लेते हैं, 10 साल के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो 10 साल के बाद आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी सर्विस 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितनी सर्विस के बाद आप छोड़ेंगे उसी हिसाब से आपका जो चार्ज होता है, ट्रेनिंग चार्ज जो होता है वो कम होता चला जाता है, हर साल कम होता चला जाता है। तो आपको पैसा दे के तब छोड़नी पड़ेगी जॉब। अगर आपका किसी और जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, मिनिमम जॉब आपकी 20 साल की है, मैक्सिमम आपकी जॉब है 60 साल की है। तो इसके अंदर ये नहीं कि आपको 4 साल में जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो जहाँ तक मेरा विचार, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका इसके संबंध में कोई और डाउट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना भूलें। जय।